दोस्तों, जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर एक गीत 1974 में रिलीज़ हुआ था। जैसे ही एक गीत रिलीज़ हुआ, बिना का गीतमाला में इस गीत ने बड़ी धूम मचाई थी और तभी इस गाने के कई किस्से मशहूर हो गए। वही किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे जे ओम प्रकाश। आप सभी को पता है कि जे ओम प्रकाश बड़े ही कामयाब डायरेक्टर थे। उन्होंने कई सारे सुपरहिट फिल्म्स बॉलीवुड्स को दी और वो सुपरस्टार ऋतिक रोशन के नाना जी थे। उन्होंने आपकी कसम इस फिल्म के लिए एक बजट निर्धारित किया था और उस बजट पे वो चलते थे। उन्होंने जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर इस गीत के लिए 25,000 का बजट रखा था और उन्होंने आर डी बर्मन जी से कहा था कि ये गीत 25,000 में ही बनना चाहिए। उन दौरान 25,000 रुपीज़ की बड़ी कीमत थी, बड़ी अहमियत थी और आर डी बर्मन जी ने भी 25,000 में एक गीत करने के लिए हाँ कर दी। आर डी बर्मन जी हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उन्होंने इस गीत का कंपोजिशन रेडी किया और इस गीत की सिचुएशन की पूरी स्टडी की। एक गीत महाशिवरात्रि का था। लोग भांग पी के मस्ती करते हैं और गाते हैं, ऐसी एक सिचुएशन थी। इस सिचुएशन के ऊपर बहुत ही प्यारा गीत लिखा गया और इसका कंपोजिशन तैयार हो गया। आर डी बर्मन जी ने तय किया इस गीत के लिए उन्हें कई सारे लोग चाहिए, तो उन्होंने कई सारे लोगों को स्टूडियो रिकॉर्डिंग बुलाया था और वो कई लोगों का टेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे तकरीबन 50 लोग आए थे। कई सारे लोग स्टूडियो के बाहर मौजूद थे, कई सारे लोग स्टूडियो के अंदर मौजूद थे। जैसे ही जे ओम प्रकाश वहाँ पे पहुँचे तो वे बड़े सरप्राइज हुए। उन्होंने देखा स्टूडियो के बाहर कुछ लोग हुटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सीटियाँ बजा रहे हैं, कुछ लोग चित्र विचित्र आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो ओम प्रकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। जैसे वो स्टूडियो के अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कुछ लोग वहाँ पे चित्र विचित्र आवाज़ें निकाल रहे थे और आर डी बर्मन उन्हें बड़े गौर से सुन रहे थे। इस तरह का एटमॉस्फेयर स्टूडियो में हुआ था। ये सब देख के जे ओम प्रकाश बड़े ही परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने इस गीत के लिए 25,000 का बजट रखा था। उन्होंने देखा तकरीबन 50 लोग अलग अलग आवाज़ें निकालने के लिए स्टूडियो में मौजूद थे। तो उन्होंने आर डी बर्मन जी से पूछा इतने सारे लोग उन्होंने क्यों बुलाए हैं। तो आर डी बर्मन जी ने कहा एक गीत बड़ा मस्ती भरा है, इसमें अलग अलग प्रकार की आवाज़ों की ज़रूरत है, इसलिए इतने सारे लोगों को बुलाया। फिर जे ओम प्रकाश ने अपनी डायरी निकाली और कितने लोग हैं उसको गिनना शुरू किया। तो जब उन्हें पता चला कि इस गीत के लिए उन्हें 50,000 खर्चा आने वाला है तो और परेशान हो गए क्योंकि अभी लंच का टाइम नहीं हुआ था। लंच में सबको खाना तो खिलाना था और ये सब खर्चा देख के वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने आर डी बर्मन जी से कहा इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, इतने सारे लोगों को आपने क्यों बुलाया है। किसी एक ही आदमी को यहाँ पे रखो, उसे बोलो हुटिंग करने के लिए, उसी को बोलो सीटियाँ बजाने के लिए और उसी को बोलो चित्र विचित्र आवाज़ें निकालने के लिए। इतने सारे लोगों की ज़रूरत क्या है। तो आर डी बर्मन जी ने उनकी तरफ ऐसा देखा और उन्होंने कहा आप मैड तो नहीं हुए, ऐसा भला एक आदमी सबकी आवाज़ एक साथ कैसा निकाल सकता है, कुछ भी कैसी बात कर रहे हो। आर डी बर्मन जी अपने गाने के प्रति बड़े पैशनेट थे। गाना सिचुएशन के हिसाब से बेहतर होना चाहिए, इसके लिए वो पूरा प्रयास करते थे। इस गाने के लिए जो जो चाहिए था वो सभी चीज़ें उन्होंने मंगाई थी, मगर जे ओम प्रकाश बड़े परेशान हो गए थे। जब रिहर्सल शुरू हो गई तब जे ओम प्रकाश बार बार आर डी बर्मन जी के पास आते थे और कहते थे यार मज़ा नहीं आ रहा है, खाली पीली 50,000 रुपये खर्चा किए, ऐसा बोल के फिर वो स्टूडियो के बाहर जाते थे, फिर अंदर आते थे, फिर सुनते थे, फिर वही बात कहते थे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, 50,000 रुपये खर्चा किए। ये बात बार बार चल रही थी और इससे आर डी बर्मन जी काफ़ी परेशान हो गए और उनके चेहरे पे उनकी परेशानी दिखने लगी। तभी किशोर कुमार को पता चला कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आके आर डी बर्मन जी को पूछा क्या हुआ है, इतना आप उदास क्यों हैं। तो आर डी बर्मन जी ने उन्हें कहा जे ओम प्रकाश बार बार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 50,000 रुपये खर्चा किया, मज़ा नहीं आ रहा है।
तो मैं इससे परेशान हूँ। तो किशोर कुमार मन ही मन में हंसने लगे। उन्होंने जय ओम प्रकाश की तरफ दूर से देखा और वो देख के ही हंसने लगे और उनके दिमाग में मजाक शुरू हो गया। तो किशोर कुमार बड़े मजाकी थे। उनका दिल कर रहा था कि वो वहीं पे ओम प्रकाश जी का थोड़ा मजाक करें, मगर रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी, इसलिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी दोनों ने रिकॉर्डिंग शुरू की। बड़ा ही धमाल का गीत था और ये धमाल गीत का रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और गीत बड़ा प्यारा बनने लगा। और किशोर कुमार जी का क्या कहना, किस तरह से उन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन किया है, शायद ही ऐसा वॉइस मॉड्यूलेशन कोई कर सके। बड़ी मस्ती किशोर कुमार जी ने इस गाने में दिखाई है। अलग अलग आवाज़ें खुद किशोर कुमार जी ने इस गीत में डाली है और बड़ा ही मस्ती भरा गीत कंप्लीट हो रहा था। एंड में सब लोग मस्ती करते हैं, हुटिंग करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं और ऐसे माहौल में किशोर कुमार जी का गाते गाते ध्यान गया जय ओम प्रकाश की तरफ। और जय ओम प्रकाश अभी भी इतने खुश नहीं थे और किशोर कुमार जी ने उनका चेहरा देखते देखते ही गानों में कुछ लाइन्स ऐड कर दी और वो लाइन थी, अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ, 50,000 खर्चा कर दिए। एक ऐसा हंसने का आवाज़ किशोर कुमार जी ने निकाला था। मगर अमित कुमार जी कहते हैं हंसने का जो किशोर कुमार ने आवाज़ निकाला था वो किसी म्यूज़िक डायरेक्टर की नकल थी। वो म्यूज़िक डायरेक्टर बड़े ही फेमस थे और वो हमेशा आर डी बर्मन जी को कोसते थे। आर डी बर्मन जी जो हमेशा वेस्टर्न टाइप के सॉन्ग बनाते थे उसको वो हमेशा बुरा भला कहते थे और इस तरह से वो हंसते थे और उसके हंसने की नकल किशोर कुमार ने इस गीत में की है। बंसी भैया, बड़ी जानकार है। आज ही मैंने किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार, जो बहुत ही कामयाब प्लेबैक सिंगर है, उनसे बात की। मैंने उनको पूछा कि वो कौन म्यूज़िक डायरेक्टर था जिसकी नकल किशोर कुमार जी ने की थी। अमित कुमार जी ने मुझे बताया वो शंकर जयकिशन के जोड़ी के शंकर जी थे जो इस तरह से हंसते थे और बात करते थे और उन्हीं की नकल किशोर कुमार जी ने इस गीत में उतारी थी। और दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन पहली बार अमित कुमार साहब ने शेयर की है और इस चैनल के माध्यम से ये बात मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। अरे बजाओ, 50,000 खर्चा कर दिए। अरे ईमानदारी से बजा बेटा। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 खर्चा किए। इस प्रकार के लाइन्स के बारे में सोचना और वो गीतों में ढालना ये कोई आसान बात नहीं है और ये सिर्फ एंड सिर्फ किशोर कुमार ही कर सकते थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका टाइमिंग बहुत ही लाजवाब था। तो दोस्तों, किशोर कुमार ऐसे ही थे। उनका ऑब्जर्वेशन बड़ा स्ट्रांग था। वो अलग अलग लोगों से मिलते थे और उनका कैरेक्टर उनके एक्टिंग में और उनके गानों में उतारते थे। इसीलिए किशोर कुमार जी को जीनियस कहा जाता है। ये सिर्फ एंड सिर्फ किशोर कुमार ही थे। वो अपने गानों में अलग अलग लाइन्स ऐड करते थे और गाने को चार चांद लगाते थे। और ये गीत पूरा होने के बाद आर डी बर्मन जी ने ये लाइन पूरे ऐसे ही इस गीत में रखी थी। ये लाइन को डिलीट नहीं किया गया और जय ओम प्रकाश भी बाद में हंसने लगे। उन्हें भी बाद में एक गीत बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने भी कहा इस लाइन को आप डिलीट मत करो, इस गीत में रखो। इसलिए ये स्टोरी बन सकी और बाद में एक गीत बड़ा सुपरहिट हुआ। बिना का गीत माला में ये सेकंड पायदान पे एक गीत चलता था और बड़ा ही सुपरहिट गीत उस वक्त ये हुआ था। दोस्तों, एक किस्सा था आपकी कसम फिल्म के गीत का, जय जय शिवशंकर काटा लगे न कंकर। बड़ा ही सुपरहिट गीत था किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ अनसुने किस्से, अनकहे किस्से मैं आपके लिए पेश करूँगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही अनसुने किस्से आपके लिए पेश करूं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और वो लाइन थी,